हेलो बच्चों। तुम लोग पढ़ा रहे थे क्लास 12 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना। और बेटा हम एल्डिहाइड कीटोन्स कंप्लीट कर दिए थे। तुम लोग को आज पढ़ाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बारे में। तो हेडिंग दो, कार्बोक्सिलिक एसिड्स क्या है। कार्बोक्सिलिक एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स क्या है बेटा। कार्बोक्सिलिक एसिड आपका एक एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड भी होता है और एरोमेटिक भी होता है। एक होता है एलिफेटिक, एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच होगा। आर का मतलब क्या तुमको मालूम है, अल्काइल ग्रुप होता है ना। क्या होता है, अल्काइल ग्रुप होता है। का फॉर्मूला निकालने क्या तो बताओ, ये बता चुके हैं CnH2n क्या रहे +1। और तुमको मालूम है कि सी डबल बॉन्ड ओ को क्या बोलते हैं, कार्बोनाइल्स ग्रुप बोलते हैं ना। तो बाबू ये क्या है, कार्बोनाइल्स ग्रुप है, कार्बोनाइल्स ग्रुप है। ठीक है। और बाबू एरोमेटिक जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, दूसरा होते हैं एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स। एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स का सिंपल ऐसे लिखते हैं, सिंपली AR सी डबल बॉन्ड OH। AR का मतलब एरिन, सिंपल समझो। AR का मतलब बेंजीन समझो, है ना। को बोलते एरिन्स बोलते AR का मतलब। सिंपली क्या समझो, बेंजीन समझो। ठीक है, AR का मतलब बेंजीन रिंग। इस तरह से 6 कार्बन क्लोज चेन होता है, फिर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। लिख लो यहां तक। सबसे पहले बात करेंगे एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बारे में, तब एरोमेटिक के बारे में बात करेंगे, है ना। चलो लिखो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक, सॉरी एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड लिखो। एलिफेटिक एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स है ना। फॉर्मूला क्या बताया, बताओ अभी। आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच बोलते हैं इसको। सिंपली ऐसे भी तुम लिख सकते हो, RCOOH भी लिख सकते हो। इसको तुम लोग ऐसे भी लिख सकते हो, RCO2H। कोई दिक्कत बाबू। आर का तुमको मालूम फार्मूला क्या होता है, अल्काइल ग्रुप होता है। आर का मतलब तो सबको मालूम है, ये अल्काइल ग्रुप होता है ना रे। और इसका फार्मूला क्या होता है तुमको बताओ, CnH2n+1, है ना। अगर मान लो बेटा आर के जगह हम लोग H मान लिया, अभी आर का जगह हम क्या मान लिया, H, है ना। तो क्या हो जाएगा, H सी डबल बॉन्ड OH। इसका कॉमन नेम बेटा फॉर्मिक एसिड्स होता है। जो चींटी काटता है एसिड को छोड़ता है, फॉर्मिक एसिड्स तो बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। इसका कॉमन नेम क्या है, फॉर्मिक एसिड्स। इसका कॉमन नेम है, कॉमन नेम फॉर्मिक एसिड्स। और तुमको आर का तो फार्मूला ये होता है CnH2n+1। अगर n का वैल्यू यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो क्या बताओ, CH3 सी डबल बॉन्ड OH, है ना। इसका कॉमन नेम बेटा एसिटिक एसिड्स। क्या है, एसिटिक एसिड्स है। इसको हम लोग विनेगार भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, विनेगर बोलते हैं। लिख लो। मान लेते हैं अगर n का वैल्यू यहाँ 3 पुट किए, 2 पुट किए n का वैल्यू, तो पता क्या आएगा, देखो तो C2H5 सी डबल बॉन्ड क्या OH। तुम इसको C2H5 को ऐसे भी तो लिख सकते हो, CH3 CH2 सी डबल बॉन्ड OH। इसका कॉमन नेम क्या होगा, तो 3 कार्बन रहे तो उसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में प्रोपियोनिक एसिड। कितना कार्बन है, 1 2 3, जिसका कॉमन नेम होगा प्रोपियोनिक एसिड।
प्रोपियोनिक एसिड बोला जाता है। प्रोपियोनिक एसिड इस तरह क्या है इसका कॉमन नेम। अभी आईयूपीएसी नेम की बात हम नहीं किए हैं, ये कॉमन नेम क्या है, प्रोपियोनिक एसिड्स होता है। अगर मान लेते हैं 4 कार्बन रह गया, इस तरह से दिखाते हैं, मान लो इस तरह से, ध्यान देना बाबू, मान लो इस तरह से CH3 CH2 कार्बन बढ़ाते जाओ, C डबल बॉन्ड OH है ना, कितना कार्बन 1 2 3 4, तो इसको बोलते हैं 4 कार्बन का कॉमन नेम बोलते हैं ब्यूटायरिक एसिड। ब्यूटायरिक एसिड क्या बताओ, ब्यूटायरिक एसिड 5 कार्बन, सॉरी 4 कार्बन में, इस तरह क्या है इसका कॉमन नेम, क्या है इसका नाम कॉमन नेम। अगर 5 कार्बन रहेगा तो इसको बोलते हैं हम लोग वैलेरिक एसिड्स। मान लें कार्बन चेन बढ़ाते जाते हैं, CH3 CH2 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 C डबल बॉन्ड क्या OH, कितना कार्बन देखो तो 1 2 3 4 5, इसको बोलते हैं क्या बेटा वैलेरिक एसिड्स। कम से कम 5 तक याद रखना। एक कार्बन को फॉर्मिक एसिड कॉमन नेम, दूसरा का एसिटिक एसिड, तीसरा का प्रोपियोनिक एसिड, चौथा का ब्यूटारिक एसिड और पांचवा का वैलेरिक एसिड, किसमें कॉमन नेम में कार्बोक्सिलिक एसिड। लिख लो। चलो अब हम बात करते हैं बेटा, एक होता है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स, क्या होता है समझो पहले। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब दोनों कार्बन के इधर उधर 2 कार्बोक्सिलिक एसिड लगा रहेगा। तो मान लो इस तरह दिखा दी बेटा, ये देखो C डबल बॉन्ड OH, तो इस तरह से देखो C डबल बॉन्ड क्या OH, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है ना। इसका बहुत फेमस नाम बेटा ऑक्सालिक एसिड। क्या नाम है, ऑक्सालिक एसिड। 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहाँ भी है इधर भी है। इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, कितना कार्बन एक, अच्छा कितना हाइड्रोजन देखो तो 1 2 2 हाइड्रोजन, कितना कार्बन 1 2 2 कार्बन, कितना ऑक्सीजन 1 2 3 4, तो H2C2O4, इस तरह क्या कार्बोक्सिलिक एसिड। मान लो ऐसे रख गया, देखो C डबल बॉन्ड क्या OH, तो यहाँ एक CH2 लगा दिए, फिर लगा दिए C डबल बॉन्ड क्या रे OH, इसका नाम है मेलोनिक एसिड। क्या नाम बेटा, मेलोनिक एसिड, लिख लो। और एक CH2 लगा देंगे तो हो जाएगा सक्सेनिक एसिड। इस तरह C डबल बॉन्ड क्या OH, फिर CH2, फिर एक CH2 बढ़ा देंगे, फिर C डबल बॉन्ड क्या रे OH, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड से, इसका कॉमन नेम है सक्सेनिक एसिड। सक्सेनिक एसिड, ऐसे बोलते हैं डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, सब कॉमन नेम है। ऑक्सालिक एसिड भी कॉमन नेम है, कॉमन नेम। मेलोनिक एसिड इसका क्या नाम होता है, कॉमन नेम है। और सक्सेनिक एसिड भी इसका क्या नाम बता रहे बाबू, कॉमन नेम है। अब बात करते हैं हम लोग आईयूपीएसी नेम के बारे में, लिख लो पहले। चलो हम बात करते हैं आईयूपीएसी नेम ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स का। हेडिंग दो आईयूपीएसी नेम ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। आईयूपीएसी नेम ऑफ क्या रे बाबू, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तुमको मालूम है इसमें क्या होता है, सफिक्स क्या लगता है, तुमको मालूम है सफिक्स क्या होता है इसमें, ई को हटा के जोड़ते हैं हम लोग OIC, ओइक एसिड ना। मान लो इस तरह से कार्बन चेन है, यहाँ लगा हुआ है C डबल बॉन्ड क्या OH, यहाँ डबल बॉन्ड लगा हुआ है, इसका बोलेगा नाम बताइए आईयूपीएसी नेम। तो जहाँ से कार्बोक्सिलिक एसिड लगा वहीं से काउंट करो, तो 1 2 3 4। पहले किसका नाम लिखेंगे, मेन कार्बन का नाम, क्योंकि तुम बताए थे आईयूपीएसी नेम लिखने का तरीका।
पर लिखते प्रीफिक्स का नाम, उसके बाद मेन कार्बन जिसको हम लोग काउंट किए हैं, मेन कार्बन चेन जिसको हम लोग काउंट किए हैं, मेन कार्बन का चेन का नाम, फिर बाबू हम लोग लिखते हैं डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का नाम, फिर सफिक्स का नाम, सफिक्स मतलब वही तरह फंक्शनल ग्रुप का नाम, फंक्शनल ग्रुप का नाम। प्रीफिक्स क्या तुमको मालूम है, बता चुके हैं। कार्बन चेन में अगर हेलोजन ग्रुप लगा रहे, कार्बन चेन में NO2 ग्रुप लगा रहे, कार्बन चेन में एल्काइल ग्रुप लगा रहे, एल्काइल मतलब R ग्रुप है, इस तरह से कार्बन चेन इस तरह है। हेलोजन ग्रुप लगा, उसको भी बोलते हैं प्रीफिक्स बोलते हैं, इसको हम लोग सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप भी बोलते हैं ना। और S का मतलब क्या होगा, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो, बता चुके हैं। अगर कार्बन चेन में लगा रहे NO2 ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप, ये तरह क्या प्रीफिक्स है, उसी बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप बोलते हैं। अगर कार्बन चेन में लगा रहे R ग्रुप, R का मतलब क्या एल्काइल ग्रुप होता है, इसका फार्मूला क्या होता है तुमको मालूम है, CnH2n+1, 1 रहेगा तो मिथाइल, 2 रहेगा तो इथाइल एन का वैल्यू, ये सब बोलते हैं प्रीफिक्स। तो पहले प्रीफिक्स का नाम लिखते हैं, फिर मेन कार्बन का चेन, फिर डबल बॉन्ड या तो ट्रिपल बॉन्ड का नाम, फिर सफिक्स मतलब वही तरह फंक्शन ग्रुप का नाम है ना। चलो तो यहाँ पर भाई, तो यहाँ तो कोई प्रीफिक्स है नहीं, तो पहले किसका नाम, डबल बॉन्ड कितना कार्बन, 4 क्या बोलते, सॉरी मेन कार्बन का नाम, मेन कार्बन कितना कार्बन, 4 कार्बन, 4 क्या बोलते बताओ, ब्यूट। उसके बाद डबल बॉन्ड का नाम, डबल बॉन्ड है बिल्कुल है, किसका, 2 पर, क्या लिखेंगे 2 इन। उसके बाद क्या लिखेंगे, ट्रिपल बॉन्ड तो है नहीं, सफिक्स कौन है, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो क्या होता है इसमें ई खोटा क्या लगाते हैं, OIC, क्या लगा देंगे, एक में क्या लिख देंगे 1 ओइक एसिड, ब्यूट 2 इन 1 ओइक एसिड, लिख लो। 4 बॉन्ड कर लो सब कार्बन का, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो गया। और बताते हैं, मान लो ऐसे लिखा रहेगा, मान लो ऐसे कार्बन है इस तरह से, मान लो क्या लगा, C डबल बॉन्ड क्या OH, यहाँ Br है, यहाँ पर Cl है, और एक CH3 भी है, और इसका बताइए IUPAC नेम। तो जहाँ से कार्बोक्सिलिक एसिड वहीं से काउंट करेंगे, मतलब 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, कितना 5। सबसे पहले क्या लिखता है, प्रीफिक्स का नाम, प्रीफिक्स है बिल्कुल है, मिथाइल भी है, क्लोरो भी, ब्रोमो भी है, और प्रीफिक्स का हमेशा अल्फ़ाबेट में लिखते हैं, ब्रोमीन B से, क्लोरीन C से, मिथाइल M से, तो पहले ब्रोमीन आएगा, तो क्या बोले बताओ, 3 ब्रोमो, फिर क्या होगा बताओ 4 क्लोरो, उसका मिथाइल किस कार्बन पर, 4 पर, तो क्या होगा 4 मिथाइल। अब मेन कार्बन कितना कार्बन, 5, तो 5 को क्या बोलते हैं, पेंटेन बोलते हैं। इसमें ई खोटा क्या लगा देंगे, OIC, क्या हो जाएगा, पेंटोनोइक एसिड हो जाएगा। 4 बॉन्ड सब कार्बन कर लेगा तुम अपने से, लिख लो। मान ले इस तरह से है, मान लेते हैं C ये C डबल बॉन्ड क्या बता, ये OH है, यहाँ पर भी एक CH3 है, और यहाँ पर भी एक CH3 है, 4 बॉन्ड कर इसका 1 2 3 4, मतलब सब में HH होगा। इसका नाम बताइए IUPAC नेम, तो जहाँ से एसिड लगा वहीं से काउंट करेंगे, तो 1 2 3। सबसे पहले प्रीफिक्स का नाम लिखेंगे, 2 कार्बन पर 2 मिथाइल है, तो क्या बोलेंगे बताओ, 2 2 2 2 2 क्या बोलेंगे बताओ, 2 2 डाइमिथाइल, कितना कार्बन, 3 कार्बन, तो क्या बोलते हैं प्रोपेन, प्रोपेन बोलेंगे, ई खोड़ा क्या लगा देंगे, ओइक एसिड, तो क्या हो जाएगा प्रोपोनोइक एसिड हो जाएगा, लिख लो। चलो और बताते हैं, मान ले इस तरह से है, इस तरह से है, यानी देगा COOH, इसका नाम बताइए। तो कोई भी क्लोज चेन को क्या बोलते हैं, साइक्लो बोलते हैं ना, तो क्या बोलेंगे साइक्लो बोलेंगे। कितना कार्बन चेन है देखो, तो 1 2 3 4 5 6, क्या सिंगल वन क्या बोलेंगे, साइक्लोहेक्सेन बोलेंगे। ई खोटा क्या लगा देंगे, OIC, तो साइक्लोहेक्सेनोइक एसिड हो जाएगा, है ना। मान लें इस तरह से कार्बन चेन है, मान लिया लगा दिया C डबल बॉन्ड क्या OH, और ये लगा दिया इस तरह से, ये बेंजीन लगा दिया यहाँ पर Br। तो कार्बन चेन में अगर बेंजीन लगा रहे
तो इसका कॉमन नेम क्या होता है? फिनाइल होता है। अरे बेंजीन में क्या होता है? C6H6 होता है, तुमको मालूम है। इस तरह से हर एक कार्बन के पास एक एक H होता है। इस तरह से हर एक कार्बन के पास एक एक H होता है। कोई दिक्कत? हमने इस H को हटा के इस कार्बन से बॉन्ड लगा दिया तो क्या हो जाएगा? देखो तो क्या हो जाएगा? C6H5 एक से बॉन्ड लगा दिया इससे, इस कार्बन से, तो इसी को हम लोग बोलते हैं फिनाइल बोलते हैं। C6H5 को क्या बोलते हैं हम लोग? फिनाइल। कभी C6H5 की जगह में PH भी लिखा रहेगा, PH का मतलब वही फिनाइल हो जाता है। तो कार्बन चेन में अगर बेंजीन लगा रहे उसका कॉमन नेम क्या होता है? फिनाइल होता है। ठीक है, तो इसको लिखो पहले। अब इसका IUPAC नेम बताओ कहाँ से लिखेंगे? जहाँ से एसिड लगा हुआ यहीं से काउंट करेंगे। तो 1 2 3 4 5 प्रीफिक्स में किसका नाम लिखेंगे? फिनाइल भी है, ब्रोमीन भी है। ब्रोमीन B से और फिनाइल P से, तो पहले ब्रोमीन का नाम होगा, तो क्या बोले बता इसका नाम? 3 ब्रोमो, फिर क्या बता बाबू? 4 फिनाइल, और कितना है? 5 है। तो 5 क्या बोलते हैं बताओ? पेंटोनोइक एसिड्स बोलते हैं। और क्या? पेंटोनोइक एसिड बोलते हैं। सबको 4 बंद कर लेना कार्बन का। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, सब मैच होगा। लिख लो। चलो और बताते हैं तुम लोग को नाम। मान लो इस तरह सा है, ध्यान देना। इसका नाम बोला, नाम बताइए IUPAC ने। कहाँ से काउंट करेंगे? जहाँ से एसिड लगा हुआ है और लॉन्गेस्ट कार्बन जाएगा। देखो तो 1 2 3 और क्या 4, ये लॉन्गेस्ट कार्बन है। और 3 पर एक ब्रांच क्या है? बेंजीन। तो कार्बन चेन में बेंजीन लगा रहे हैं, उसको कॉमन नेम फिनाइल बोलते हैं ना यार। तो फिर क्या है? 3 पर फिनाइल है, तो क्या बोलेंगे बताओ? 3 क्या बताओ? फिनाइल। और में कितना कार्बन? 4 है। 4 को क्या बोलते हैं हम लोग? ब्यूटेन। और एसिड में क्या लगता है? ई खोटा क्या लगाते हैं? OH, तो ब्यूटेनोइक एसिड हो जाएगा। लिख लो। और बताते हैं, जैसे मान ले ऐसे है, मान ले सी 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 या सी डबल बॉन्ड क्या बता? OH है। यहाँ डबल बॉन्ड भी, यहाँ भी डबल बॉन्ड, इसका नाम बताइए। तो भाई 4 बॉन्ड करो तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो जहाँ से एसिड वहीं से काउंट करेंगे ना यार। तो 1 2 3 4 5। पहले मेन कार्बन का नाम, या कोई प्रीफिक्स लगा नहीं है, तो मेन कार्बन कितना है? 5 है। तो 5 क्या बोलते हैं? पेंट। उसके बाद डबल बॉन्ड का नाम कहाँ कहाँ है? 2 पर और 4 पर, क्या बोलेंगे? 2 4 के गो है? 2 गो, तो क्या बोलेंगे? डाइइन बोलेंगे। और कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ तो ई खोटा क्या लगा देंगे? OIC। तो यहाँ डाइइन में ई होता, तो इसको ई को हटा दिए, क्या लगा बताओ? 1 ओइक एसिड। तो पेन 2 4 डाइन 1 ओइक एसिड। कोई दिक्कत? लिख लो। अपने और कर लेना IUPAC ने। चलो कितना बता देंगे हम। चलो मान लो इस तरह भी लगा रहे, ध्यान देना। एक दो और दिखते हैं। मान लिया C डबल बॉन्ड OH भी लगा हुआ है और NH2 भी लगा हुआ है, इसका नाम बताइए। तो NH2 भी एक फंक्शनल ग्रुप है और कार्बोक्सिलिक एसिड भी एक फंक्शनल ग्रुप है। अब कहाँ से काउंट करेंगे? तो अगर 2 फंक्शनल ग्रुप एक साथ लगा रहे हैं तो उसका प्रायोरिटी ऑर्डर याद रखना। प्रायोरिटी ऑर्डर याद रखना, किसको अकॉर्डिंग काउंट करेंगे। उस समय हम लोग काउंट पहले आता है कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या आता है? कार्बोक्सिलिक एसिड आता है। फिर बाबू आता है एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड है ना। फिर आपका आता है एस्टर। फिर आपका एमाइड है ना। फिर आपका एसिडिक अनहाइड्राइड, एसिटिक अनहाइड्राइड। फिर बाबू होता है
नाइट्राइल, ठीक है। फिर आपका आता है एल्डिहाइड, फिर आता है क्या, कीटोन, फिर क्या आता है, अल्कोहल, तब आता है एमीन, एमीन का मतलब NH2, एमीन, ठीक है। तब तेरे पास आता है डबल बॉन्ड या तो ट्रिपल बॉन्ड। उसके बाद आता है तेरा क्या, हेलोजन ग्रुप, हेलोजन ग्रुप है ना। उसके बाद तेरा नाइट्रो, फिर एल्काइल, फिर आपका एल्कोक्सी, इस तरह से होता है। तो भाई यहाँ पर देखो तो एमीन यहाँ पर है, कार्बोक्सिलिक पहले, जो पहले आता है उसके अकॉर्डिंग काउंट करते हैं, और जो बाद में आता है वो एक तरह क्या हो जाएगा, प्रीफिक्स हो जाएगा, वो मतलब सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हो जाएगा। तो NH2 यहाँ पर क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हो जाएगा, और वो फंक्शनल ग्रुप नहीं रहा। तो यहाँ से काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5, उस समय NH2 को बोलेंगे एमिनो बोलेंगे। किसका, क्योंकि यहाँ पर ये कैसा बिहेव करेगा, प्रीफिक्स जैसा बिहेव करेगा, क्योंकि वहाँ मेन फंक्शनल ग्रुप कौन आ गया, कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया। तो सब में इसका एमीन को क्या बोलते हैं, एमिनो बोलते हैं। किस कार्बन 3 पर है, तो क्या बोलेंगे 3 एमिनो, कितना कार्बन 5, तो 5 क्या बोलते बताओ, पेंटोनोइक एसिड बोलते। लिखो, चलो और बताते हैं। मान लेते हैं इस तरह से है, ध्यान देना, इसका नाम बताइए। 2 कार्बोक्सिलिक एसिड, या एसिड भी लगा हुआ है बेटा और कीटोन भी लगा हुआ है। कहाँ से काउंट करेंगे, तो भाई प्रायोरिटी ऑर्डर में पहले कार्बोक्सिलिक एसिड आता है, कीटोन बाद में आता है। तो उस समय कीटोन कैसा हो जाएगा, कीटोन है, दोनों तरफ कार्बन है, बीच में C डबल बॉन्ड और कीटोन है। बेटा ये कीटोन आपका प्रीफिक्स जैसा काम करेगा। यहाँ कैसे काम करेगा, प्रीफिक्स जैसा काम करेगा। कहाँ से काउंट करेंगे, एसिड से 1 2 3 4, पहले किसका नाम लिखेंगे, प्रीफिक्स का नाम लिखेंगे, किस कार्बन पर, 3 पर। उस समय कीटोन को बोलते हैं ऑक्सो, जब वो प्रीफिक्स जैसा बिहेव करने लगेगा तो उसको ऑक्सो बोलते हैं। तो क्या बोलेंगे, 3 ऑक्सो। अब कितना कार्बन, 4, तो 4 क्या बोलते हैं, ब्यूटेन। अब ई कोटा क्या लगाएंगे, ओइक एसिड, तो ब्यूटेनोइक एसिड हो जाएगा, है ना। उस तरह चार्बन कर दो सब कार्बन को। मान लो इस तरह से बाबू हम लगा दिया, यहाँ पर OH लगा दिया और कार्बोक्सिलिक एसिड भी है। कहाँ से काउंट करेंगे भाई, तो कार्बोक्सिलिक एसिड से काउंट करेंगे। पहले आता है अल्कोहल, बाद में आता है। उस समय अल्कोहल को हम लोग हाइड्रोक्सी बोलते हैं। एक तरह कैसा बिहेव करेगा, प्रीफिक्स जैसा बिहेव करेगा भी ये। तो कितना कार्बन, कहाँ से काउंट करेंगे, यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4। पहले प्रीफिक्स का नाम लिखेंगे, कौन है, OH है, तो क्या बोलेंगे इस समय, हाइड्रोक्सी बोलेंगे। तो क्या हो जाएगा इसका नाम, 2 हाइड्रोक्सी। कितना कार्बन, 4, चारों क्या बोलते हैं बताओ, ब्यूटेनोइक एसिड। सब कार्बन 4 तुम लोग कर लेना, लिख लो। चलो अब तुम लोग बात करेंगे बाबू एरोमेटिक एसिड्स के बारे में बात करेंगे, है ना। एरोमेटिक एसिड्स क्या है, या एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स। एरोमेटिक, आज तुम लोग को मेथड प्रिपरेशन में बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो बताएंगे इसका मेथड्स प्रिपरेशन में लगेगा 2 वीडियो या 3 वीडियो, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड में आपका 5 से 7 लेक्चर लगेगा, है ना। तो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स क्या है, मान ले ये बेटा, ये बेंजीन के ऊपर अगर ये C डबल बॉन्ड OH लगा रहे या COH लगा रहे, इसका बहुत फेमस नाम है, कॉमन नेम IUPAC, दोनों में काम होता है इसका, बेंजोइक एसिड्स। क्या होता है, बेंजोइक एसिड बोलते हैं, ठीक है। इसको ऐसे भी तुम लिख सकते हो, इस तरह से क्या कर सकते हो, C डबल बॉन्ड क्या लड़का, OH। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, C6H5COOH बोल सकते हो ना। तो फंक्शनल ग्रुप लगने के बाद वाला कार्बन क्या बोलते हैं, ऑर्थो कार्बन, फिर मेटा कार्बन, फिर पारा कार्बन, फिर मेटा, फिर ऑर्थो ना। ये ऑर्थो, ये मेटा, ये पारा, ऐसा मालूम है तुम लोग को।
चलो मान लें ऐसे इसको नाम बताइए, IUPAC नेम, ACOH है, यहाँ Br है, यहाँ Cl है, यहाँ NO2 है। कहाँ से काउंट करें? कार्बोक्सिलिक एसिड से काउंट करेंगे ना, तो 1 2 3 4 5 6। पहले किसका नाम लिखते हैं? प्रीफिक्स का नाम अल्फ़ाबेट है, ब्रोमीन प्रीफिक्स है, क्लोरीन भी है और नाइट्रो भी है। तो और प्रीफिक्स का हमेशा अल्फ़ाबेट में लिखते हैं, ब्रोमीन बी से, क्लोरीन सी से, नाइट्रो एन से। तो पहले कौन आएगा? बी आएगा यार। तो क्या बोलेंगे बताओ? 2 ब्रोमो, फिर क्या होगा? 4 क्लोरो, तो क्या 6 पर नाइट्रो है, तो क्या बोलेंगे? 6 नाइट्रो। बेंजीन में ये लगा हुआ है, क्या उसको बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक। अगर बेंजीन में कार्बोक्सिलिक एसिड लगा होता है तो क्या बोलते हैं लड़का? बेंजोइक एसिड बोलते हैं। लिख लो। और बताते हैं, चलो और बताते हैं। इसका नाम बताइए। मान लो इस तरह से है, मान लो COH है और यहाँ पर CH3। कहाँ से काउंट करेंगे? एसिड्स तो 1 2, 2 पर मिथाइल है, क्या बोलेंगे? 2 मिथाइल। क्या है लड़का? बेंजोइक एसिड बोलेंगे, है ना, 2 मिथाइल बेंजोइक एसिड। इसका नाम बताओ। मान लो COH है, NO2 एक यहाँ पर है, एक NO2 यहाँ पर है, एक NO2 यहाँ पर है। कहाँ से काउंट करें? कार्बोक्सिलिक एसिड से, यहाँ से। तो 1 2 3 4 5 6। NO2 को मतलब नाइट्रो बोलते हैं। कहाँ कहाँ है? 2 4 6 पर। क्या बोलेंगे? 2 4 6। 3 को क्या बोलेंगे? ट्राई नाइट्रोबेंजीन में क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड लगा, क्या उसको बोलते हैं? बेंजोइक एसिड। ठीक है, तो आज इतना ही पढ़ाएंगे, ये आपका बता दिए। नेक्स्ट क्लास बताएंगे मेथड्स प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, वीडियो अच्छा लगता है देखो और दोस्तों क्या करो? फॉरवर्ड करो। ठीक, तब तक के लिए बाय बाय।